और जितना नीज पे प्रेशर पड़ेगा कार्टिलेज उतना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रफ़ी खान और आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जिसको आम भाषा में गठिया के नाम से भी जाना जाता है। आजकल आप लोग ने बहुत देखा होगा कि हर एज ग्रुप के लोगों को, चाहे वो ओल्ड एज में हो, यंग में हो या बच्चों में हो, उनमें जॉइंट्स पेन या स्टिफनेस से कंप्लेन बहुत कॉमन हो गए देखने के लिए। तो जैसा कि नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में ओए भी कहा जाता है। ये एक बायो मैकेनिकल चेंजेस की वजह से होता है जो हमारे जॉइंट्स में होती है। अब सबसे पहले हमको ये समझने की ज़रूरत होती है कि जॉइंट्स है क्या। तो जहाँ पर दो हड्डी या दो बोन्स आपस में मिलकर जुड़कर एक जॉइंट्स बनाती हैं, उसको जॉइंट्स कहते हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होती है? अपर एंड लोअर एंड बोन के पार्ट्स, देन कार्टिलेज होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, कार्टिलेजेस होते हैं, एंड इसको फ्रिक्शन देने के लिए साइनोवियल फ्लूइड होता है। अगर नॉर्मल जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे ये हमारा नी जॉइंट है, तो नी जॉइंट में ही मोस्टली कॉमन देखने को मिलती है ओए। तो जैसे इसका अपर एंड आप देख रहे हैं, ये फीमर का लोअर एंड है, और लोअर में अगर आप देखेंगे तो टीबिया का अपर एंड है। ये दोनों मिलके बनाती हैं एक नी जॉइंट। तो नी जॉइंट में क्या क्या चीज़ आ गई? कार्टिलेजेस आ गई, बोन्स आ गई, एंड देन इसको कवर करने के लिए लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, कैप्सूल्स हैं। तो किसी वजह से ये जॉइंट वियर एंड टियर हो जाता है, यानी अगर हम ये मूवमेंट्स करेंगे तो ये बहुत ईजिली नहीं होगा, पेन के साथ होगा, स्वेलिंग के साथ होगा, रिजिडिटी के साथ होगा। ये भी डिपेंड्स करता है कि पेशेंट हमारे पास किस कंडीशन या किस स्टेज में हमारे पास आ रही है, उसी हिसाब से इसके सिम्टम्स कम या ज़्यादा होते हैं। तो ये बात हुई कि किस वजह से ये होता है। तो मोस्टली कॉमन कॉज होता है वियर एंड टियर, एंड देन सेकेंड कॉज होता है जो बहुत कॉमन है, वो होता है एज फैक्टर। इसके अलावा ओबेसिटी है, इन्फेक्शन है, ट्रॉमा है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। देन इसके बाद आता है कि जो हमारी कार्टिलेजेस होती हैं, अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो कार्टिलेजेस हमारी किस चीज़ की बनी होती है? तो उसमें वाटर होता है प्लस मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में कोलेजन एंड नॉन कोलेजन सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, प्लस प्रोटीन होता है जिससे हमारी कार्टिलेजेस बनी होती है, और वो ज़्यादा रब करने की वजह से, ज़्यादा घिसने की वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। तो जब वो ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाती हैं तो वो उस ब्रेक डाउन की वजह से और ओवर फ्रिक्शंस की वजह से ही अर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। बोन स्पर्स मिल जाता है, स्पेस रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि पेशेंट को दर्द और सूजन आना शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होंगे। तो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको मिलेंगे देखने को। तो पहला आएगा पेन, फर्स्ट आएगा पेन, सेकेंड आएगा स्वेलिंग, थर्ड आएगा टेम्परेचर रेगुलेशन हो सकता है कि कम लगेगा, वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा रेज हो, प्लस स्टिफनेस आपको मिल सकती है। इसके अलावा हैवीनेस हो, वीकनेस हो, ये थोड़ा सा कॉमन सिम्टम इसके साथ रहेंगे ही रहेंगे। अगर कॉजेज़ की बात करें तो क्या क्या कॉजेज़ होते हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये होता है? तो फर्स्ट आता है वियर एंड टियर। किसी भी तरीके से अगर कार्टिलेज डैमेज हो, बोन डैमेज हो, उसकी वजह से ये होगा। एज फैक्टर डिजीज़ है तो मोस्टली 40 साल के बाद लोगों में ये देखने को मिलता है। ओबेसिटी भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। अगर वेट ज़्यादा होगा तो हमारे नीज़ पे प्रेशर पड़ेगा, और जितना नीज़ पे प्रेशर पड़ेगा कार्टिलेज उतना डैमेज होंगे। तो इससे बहुत ज़रूरी है कि हमारे मसल्स मजबूत हो। अगर मसल्स मजबूत होंगी तो हमारी नी जॉइंट पे इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। फिर इसके अलावा मेटाबॉलिक बहुत सी डिजीज़ होती हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, इंजरीज़ हो गया, या जेनेटिक डिसऑर्डर। बहुत लोग का ऐसा भी मानना है कि क्या उनके पेरेंट्स में है तो क्या हमारे में होगा। तो क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, हम ये नहीं कह सकते कि 100% सबको होगा, लेकिन मे बी किसी किसी को होता ही होता है। कुछ ही लोग हैं जो बचते हैं। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू एज ये डिज़ीज़ बढ़ती रहती है। इसकी चेंजेस बोन्स में दिखाई देते हैं, मसल्स में दिखाई देते हैं, लिगामेंट्स में भी देखने को मिलते हैं, और लेट स्टेज में इसमें डिफॉर्मिटी भी देखने को मिलती है। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो जब भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो कंप्लेंट्स करते हैं अपने सिम्टम्स की, हम उनको ऑन एग्जामिनेशन करते हैं। ऑन एग्जामिनेशन के बाद जॉइंट्स में एग्जामिन करें, कुछ फैमिली हिस्ट्री लेंगे, जिससे हम कंफर्म हो पाएंगे कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। कॉमनली कुछ जॉइंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया। अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें कि
अर्थराइटिस में और कौन सी भी बीमारी हो सकती है, तो मे बी ये हो सकता है सोराइटिक अर्थराइटिस हो, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, बर्साइटिस हो, इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा, टेंडिनाइटिस हो कि इन्फ्लेमेशन हो गया टेंडेंस में, रेडिकुलोपैथी में भी पेन नी जॉइंट्स में आते हैं, या एक्सेस आयरन भी अगर होता है तो उसमें भी नी जॉइंट में पेन देखने को मिलता है। अब ग्रेडिंग की बात करते हैं कि इसमें मोस्टली जो है हमको क्लासिफाइड देखने को मिलता है कि कैलग्रेन एंड लॉरेंस एक सिस्टम है जिन्होंने कॉमन मेथड बनाया है और क्लासिफाइड किया है कि हम इसको देख सकें कि सीवरिटी कितनी है इन्हीं की। तो इन्होंने 0 to 5 स्टेजेस के बारे में बताया है। अगर स्टेज 0 की बात करें तो इसमें कोई ऐसी चेंजेस नहीं आती है, नो कंप्लेन, एनी पेन, स्वेलिंग, लिमिटेड मूवमेंट, तो इसमें हम लोग ऐसा कुछ करते नहीं हैं। अगर स्टेज फर्स्ट की बात करें तो इसमें माइनर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें मे बी बोन स्पर्स ग्रोथ मिल सकती है और मे बी कार्टिलेजेस डैमेज हो, शायद कह भी सकते हैं कि डैमेज हो या ना हो। तो इसमें लाइट एक्सरसाइज या हल्का से मेडिसिन ऑइंटमेंट वगैरह दे के, हॉट फर्मेंटेशन कर दे के पेशेंट को रिकवर किया जा सकता है। स्टेज 2 जो होती है वो माइल्ड स्टेज कहलाती है। ये में भी एक्सरे में चेंजेस शो भी कर सकते हैं। इसमें जो पेशेंट आएगा वो हमारे पास पेन, स्टिफनेस और टेंडरनेस के साथ आएगा। बोन स्पेस भी इसमें आपको रिड्यूस मिलेगी, बोन रबिंग और स्क्रैबिंग भी मिल सकती है। पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद क्या हमें मिल रहा है उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चलेगा। मे बी एक्सरसाइज करनी है तो किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी है, मसल्स को स्ट्रेंथ देना है, कौन सी मेडिसिन चलनी है, कितने दिन चलनी है, ये पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद ही बताया जाता है। अब आती है बात स्टेज 3 की। तो स्टेज 3 जो होती है वो मॉडरेट स्टेज कहलाती है। इसमें जो एक ओए होता है क्लासिफाइड हो जाता है, काफ़ी हद तक ही बढ़ जाते हैं सिम्टम्स। पेन होगा, रिजिडिटी भी शुरू हो सकती है, हो सकता है डिफॉर्मिटी भी आना शुरू हो गई हो, बोन स्पर्स ज़्यादा होता है, स्पेस रिड्यूस हो जाता है, फ्लूइड जो है आपका साइनोवियल वो डाउन होने लगता है, कार्टिलेजेस डैमेज होने लगते हैं। इनमें मोस्टली अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको पेन ज़्यादा होगा, चलने उठने बैठने में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। तो उसी के हिसाब से हमारे ट्रीटमेंट चलेगा, क्या मेडिसिन्स देनी है, इंजेक्शंस देने हैं, टैबलेट्स देनी है, या शैशे बहुत बार हम लोग देते हैं, तो वो चीज़ें कितनी कैसे क्या देनी है पेशेंट के अकॉर्डिंग, सीवियरिटी के अकॉर्डिंग चलती है। अब स्टेज 4 की बात करें तो ये सीवियर कंडीशन में होगा। ये इसकी वर्स कंडीशन होती है, इसमें नी बिल्कुल डैमेज हो जाता है। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें इंजेक्शंस मेडिसिन्स नहीं काम करती हैं। इसके लिए बेहतर यही होता है कि आप सर्जन्स को, डॉक्टर्स को दिखाएं। इसमें सर्जरी होती है, या माइनर भी कैस कर सकते हैं, या मेजर जैसी हो। TKR एक नॉर्मल होता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट, तो वो डॉक्टर्स पास आप जाएंगे, एग्जामिन करेंगे, वो चीज़ करेंगे, आपको बताएंगे। बाकी इसके अलावा जो कॉमन ट्रीटमेंट देखने को मिला है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, वो ये है, 2 तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, दूसरा होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव में आप मेडिसिन दे सकते हैं। मेडिसिन में टैबलेट हैं, इंजेक्शंस हैं, कैप्सूल्स हैं, शैशे हैं, सिरप्स हैं। क्या देनी है, कितना डोजेस देना है, कितने दिन चलानी है, ये बेहतर होगा कि आप एक बार एग्जामिन करके डॉक्टर्स के पास जाके दिखा के चीज़ को फॉलो करें। तो आपके नी जॉइंट जो है प्रॉपर केयर में भी रहेगा और उसकी लाइफ भी बनी रहेगी। इसके अलावा हम कंजर्वेटिव में प्रिवेंटिव होता है कि हम ब्रेसेस वगैरह, नी कैप्स वगैरह देते हैं पेशेंट्स को। ये स्पेशली नी जॉइंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्लस वेट मैनेजमेंट, अगर वेट ओबेसिटी ज़्यादा है तो वेट उसको मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा फिजियोथेरेपी होती है। फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सी मॉडलिटीज़ होती हैं, वो यूज़ करते हैं, मशीनें होती हैं, स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेंथनिंग होती है। वो क्या करानी, कैसे करानी है, आप जाएंगे, कंसल्ट करेंगे, वो आपको ख़ुद बताएंगे आपके हिसाब से कि क्या चीज़ें आपके लिए बेहतर है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। देन इसके अलावा जो होता है सर्जरी लास्ट स्टेज होती है इसकी। फिर कुछ डाइट और रेस्ट वो ज़रूरी है। तो डाइट क्या क्या लेंगे और रेस्ट कितना करना है। तो रेस्ट अगर आप जॉइंट्स को देंगे तो आपके जॉइंट्स जो हैं हेल्दी भी बने रहेंगे और काम करने में आपको ईजी भी रहेगा।